देश का पॉलिटिशियन यदि एकजुट हो या ना हो, लेकिन देश का बहुजन समाज एकजुट है और आवाज देना चाहिए कि हम सब लोग हैं देश के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए और बाबा साहब के बलिदान को, सम्मान, संविधान अधिकार को बचाने के लिए देश का 85% एक है। देश का शासक आपको गुलाम और बंधुआ मजदूर बनाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। भाई राशन में आपके पीढ़ियों का, आपके बच्चों का भविष्य खरीद रहा है, वो आपको गुलाम और बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है और आपको उसी स्थिति में पहुंचा देना चाहता है जहां से हमारे बहुजन महापुरुष, विशेषतः बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना बलिदान दे करके वहां से उठा के लाए थे। देश के संविधान को बदल करके वो अपना मनोविधान लागू कर देना चाहते हैं। इस समय देश में बाबा साहब का दिया हुआ सम्मान, संविधान, अधिकार जो उन्होंने अपना बलिदान दे करके हम सबको दिया, वो सब खतरे में है। सामने वाले संविधान विरोधी शक्तियों ने इस देश में, इस देश के बहुजन से शिक्षा छीनने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आए दिल्ली में, और इस देश के बहुजनों से रोजगार छीनने के लिए इस देश में PPP प्लान, निजीकरण, संविदा भर्ती प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग, लेटर भर्ती प्रक्रिया लेकर के आए। यानी वो बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ छीन करके इस देश के बहुजनों को गुलाम और बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। देश के संविधान को बदल करके वो अपना मनोविधान लागू कर देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा बहुजन के सामने चैलेंज है। बात अभी आती है कि हमें करना क्या है। इस देश का बहुजन ही उनको सत्ता में बनाए हुए है, क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है, उन्होंने बांटा हम बट गए, उन्होंने लड़ाया हम लड़ गए, इसलिए वो देश के शासक बन गए। उन्होंने इस सारी प्रक्रिया का दोषी सामने वाला नहीं है, इस प्रक्रिया के दोषी बहुजन समाज भी है, क्योंकि जब उसने बांटा और हमने माना उसको, बट उसके सिस्टम को माना, उसने जिसको छोटा बनाया छोटा बन गया, जिसको नीच बनाया नीच बन गया, और जिसको बड़का बनाया वो बड़का बन गया। और आज उसके पूरे के पूरे सिस्टम को आज पूरा हमारा बहुजन समाज का अधिकांश जितने भी जाति उपजाति हैं वो मानती हैं। सारे जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृतक संस्कार पूरे के पूरे सामने वाले के मनवादी सिस्टम से ही किए जाते हैं। यदि उसकी ताकत को कमज़ोर करना है, उसकी जो हवा है उसको निकालना है, तो इस देश से ढोंग, आडंबर, पाखंड और इस देश से अंधविश्वास को मिटाना होगा और साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में डेवलप करना होगा। हम ये कहते हैं कि तमाम ऐसे SRA के तहत तमाम सामाजिक संगठन यूनाइट कर लो। यूनाइट करने के बाद ये आह्वान क्यों नहीं कर देते हो कि हम हिंदू नहीं रहेंगे? सामने वाले की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी हवा निकालनी है तो ऐलान कर दो कि हम हिंदू नहीं रहेंगे, डेट निश्चित कर दो और घर घर तक सोशल मीडिया का सिस्टम है, पहुंचा दो इस सिस्टम को। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, 2024 नज़दीक है, अभी स्टेट वाली बात कर रहे थे डॉक्टर अखिलेश जी। अवधेश जी के स्टेट में जहां चुनाव है वो ही बोलेंगे। अरे भाई, स्टेट के राष्ट्रीय लेवल का मामला है, 2024 नज़दीक है। ये बात सत्य है कि यदि आपके बहुजन पॉलिटिकल लीडर यूनाइट नहीं हो रहे हैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइट कर लो। जब नीट में रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ आंध्रा भवन में और जितना जमावाड़ा इकट्ठा हुआ, आज उसका बंटेन भी नहीं है। ऐसा क्यों? उस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि जो संगठन हमसे जुड़े थे, दूसरी मीटिंग में लखनऊ में उसके 3 भाग हो गए। यदि हमें SRA को मजबूत करना है तो उसकी कमियों को ईमानदारी से देखना होगा और कमियों को दूर ईमानदारी से करना होगा। और जो समाज चाहता है, जो संगठन चाहते हैं, मिनिमम प्रोग्राम हमें प्लान करके, हमें कॉमन लीडरशिप डेवलप करके, एक राय एकजुट हो करके एक मत करना होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम कुछ भी करते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। मैंने देखा है कि मोर देन 90% ऑर्गेनाइजेशन जमीन पर नहीं है। यहाँ बैठे हुए उसमें से भी हो सकते हैं और बहुत रेयर संगठन जमीन पर हैं जो काम कर रहे हैं। अभी हमने
कुछ संगठनों ने 2-4 संगठनों ने मिलकर के बाबा के गढ़ में गोरखपुर कार्यक्रम किया, 20-25 हज़ार की भीड़ थी। कितना हमें फेस करना पड़ा जानते हैं। बिजनौर नगीना में भी कार्यक्रम किया, उसमें भी जो है बहुत भारी बारिश के बीच 15-20 हज़ार लोग थे। हम ये चाहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देश का शासक आपको गुलाम और बंधुआ मजदूर बनाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। भाई राशन में आपके पीढ़ियों का, आपके बच्चों का भविष्य खरीद रहा है, वो आपको गुलाम और बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है और आपको उसी स्थिति में पहुंचा देना चाहता है जहां से हमारे बहुजन महापुरुष विशेषतः बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना बलिदान दे करके वहां से उठा के लाए थे। ये काम करने के लिए पहले हम आह्वान करें, यहाँ संकल्प लें, जितने भी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादा नहीं, अगली मीटिंग में 10-10 ऑर्गेनाइजेशन SC OBC के सामाजिक संगठनों को लेके आएंगे। नाम नोट सबके हैं, मोबाइल नंबर नोट हैं। ये होना चाहिए कि एक यहाँ जो समाज के जिम्मेदार संगठन और लोग बैठे हैं वो अगली बार जो मीटिंग होगी डेट फिक्स कर लो, 10 ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आएंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन इस आधार पर काम करेंगे कि भाई हमारा मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा कि इस देश में जो संविधान, मैं कहता हूँ वो जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं उन्हें रोकने के लिए हमें एकजुट होना है। ये हमारा सामाजिक संकल्प है और उसी संकल्प के तहत हमें आगे बढ़ना है। उसका मिनिमम प्रोग्राम डेवलप कर लिया जाए, उसके इंडोर और आउटडोर प्रोग्राम डिसाइड कर लिए जाएं। इंडोर प्रोग्राम में पहले हम जनपदवार हम अपने प्रशिक्षक ट्रेनर तैयार करेंगे। तमाम लोग मिशन की बात करते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है मिशन क्या है। तमाम लोग बहुजन की बात करते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है बहुजन क्या है। जब हम बात पिछड़ों की करते हैं तो उसको शुरू कास्ट के लोग कहते हैं तो पिछड़ों की बात कर रहे थे, उन्हें यही नहीं मालूम है कि SC ST OBC माइनॉरिटी सभी पिछड़ा है। तो रियल में मिशन और ये समाज का जो टारगेट है, जो एक ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर होना चाहिए। इंडोर प्रोग्राम में प्रशिक्षण चलना चाहिए। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक तैयार करके हमें ऐसे प्रशिक्षक तैयार करने हैं कि वो समाज के अंतिम कड़ी मतलब ग्राम समिति तक पहुंच जाएं और ये गुमराह समाज जो राशन में, गैस सिलेंडर में, अंत्योदय योजना में विभिन्न तरीके से छोटे छोटे लालचों में गुमराह किया गया है उसे कन्विंस करने का काम करें। समान किसान निधि में गुमराह किए हुए समाज को कन्विंस करने का काम करें। ये काम हमें करना पड़ेगा इंडोर प्रोग्राम में ट्रेनर तैयार करके। दूसरा आउटडोर प्रोग्राम हो। आउटडोर प्रोग्राम में ये संदेश जाना चाहिए कि देश का पॉलिटिशियन यदि एकजुट हो या ना हो, लेकिन देश का बहुजन समाज एकजुट है और आवाज देना चाहिए कि हम सब लोग हैं देश के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए और बाबा साहब के बलिदान को, सम्मान, संविधान अधिकार को बचाने के लिए देश का 85% एक है। यदि ऐसा संदेश हमारे आउटडोर प्रोग्राम से जाना चाहिए। ये इंडोर और आउटडोर प्रोग्राम प्री प्लान करके हमें काम करने की जरूरत है। जमीन पर उतरना पड़ेगा। हवा में यदि हम चलते रहे तो जमीन तो वो गायब कर लेगा और हम हवा में ही रहेंगे। 15% वाला देश का शासक होगा और 85% वाले मांगने वाले बने रहेंगे। बाबा साहब रानी के पेट का ऑपरेशन कर गए। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होना चाहिए, बहुजन समाज के वोट से पैदा होना चाहिए। 85 का शासक होना चाहिए, न कि 15 वाला। लेकिन 15 वाला शासक इसलिए है कि उन्होंने बांटा, हम बटे, उन्होंने लड़ाया, हम लड़ गए, इसलिए वो देश के शासक बन गए। आज हम यहाँ कुछ योजना तैयार करके जाएं कि अगली बार जो बैठक होगी किस डेट में होगी और उस डेट में जो बैठक होगी जो हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं वो 10-10 संगठनों को लेके आएंगे। जो 1 से 3 SRA बन गए उनको सबको यूनाइट करना होगा, क्योंकि सबका एक मंतव्य है, सबका एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें देश की संविधान और देश विरोधी और ये बहुजन विरोधी ताकतों को रोकने के लिए काम करना है। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमें अपने बच्चों और पीढ़ियों के भविष्य को बचाना है, हमारा यही तो ऑब्जेक्टिव है। जब आपका ये है, हमारा ये है, तो एकजुट क्यों नहीं? यहाँ किसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ना है तो यहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है। सामाजिक संगठनों में नहीं होना चाहिए, लेकिन उन संगठनों को छोड़ करके जो RSS के द्वारा संचालित हैं और RSS के द्वारा फंडेड हैं, उन संगठनों को छोड़ करके बाकी बहुजन समाज के संगठनों को यूनाइट होने की आवश्यकता है। इसके लिए काम करने की जरूरत है। आज उसका प्री प्लान हो जाए और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से, समय बहुत कम है, काम हो जाना शुरू, जमीन पर काम होना चाहिए, हवा में नहीं। इसी के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा साथियों
कि पहली बार देश में ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं, कि पहले एनएफएस होने के बाद 3 बार एनएफएस होने के बाद चौथी बार सामान्य से सीटें भरी जाती थी। इस बार जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसी भर्ती में एनएफएस होता है, उसी भर्ती में वो एससी ओबीसी के पदों को सामान्य से भर दिया जाता है। मतलब दैट इज द वायोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सरेआम धड़ल्ले से भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उसके बाद भी कोई भी बहुजन पॉलिटिशियन उस पर बात रखने के लिए तैयार नहीं है। अभी मणिपुर की घटना हुई, पूरे बहुजन समाज के लोगों को रोड पे आ जाना चाहिए, उस पर एक एजिटेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ चंद लोगों को छोड़ दें तो बाकी ने वीडियो देख देख के घर में बैठ गए। तो बात यह है कि चाहे घटना मणिपुर की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की या मध्य प्रदेश की, यदि हमारे किसी भी साथी के साथ कोई एट्रोसिटीज होती है, किसी बहन या भाई के साथ एट्रोसिटीज होती है, तो एकजुट और एक राय होकर के इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि उसकी कुर्सी हिल जाए। आपने देखा होगा दिल्ली में कांग्रेस से कुर्सी किसने छीनी? अरे 3 महीने के आंदोलन ने छीन ली। तो आप आंदोलन करो तो उस तरीके का करो ना, जहां जम करके बैठो और जम करके जब तक न हटो जब तक उसकी कुर्सी को न हिला दो। यदि इस तरीके से काम नहीं हुआ तो साथियों, सामने वाले का षड्यंत्र इतना जबरदस्त है कि 10% वालों के पास 90% वालों से ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। भागवत कहता है कि मेरे पास 20 लाख फुल टाइमर है, उनका एक फुल टाइमर 16 घंटे डेली काम करता है। और हमारा एक बहुजन सिपाही जब 2 घंटे मीटिंग में आ जाता है तो 4 फोन घर से आ जाते हैं। कैसे काम होगा? इसीलिए हमें फुल टाइमर भी बनाने पड़ेंगे। जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जितने हमारे अनएम्प्लॉयड हैं, जितने हमारे बेरोजगार हैं, जो गांवों में जा कर के ना जो ताश खेलते रहते हैं, लकड़ी खेलते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं, उनकी फौज तैयार कर दो ना, उनकी फौज तैयार कर दो, उनके घर के खर्च दे दो और खर्च दे करके उनको शुरुआत कर दो। उनके पास जितने फुल टाइमर हैं उससे 4 गुना 10 गुना अधिक फुल टाइमर होंगे हमारे पास में। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि बिखरे हुए एसआरए को एकजुट करना है। बिखरे हुए 85 के बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए हमें योजना बनानी है और योजना बना करके 24 जीतने के लिए, 24 में उन शक्तियों को रोकने के लिए जो हमारा सब कुछ छीन करके हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, कम से कम उनके लिए काम करो। और काम जमीनी लेवल पर होना चाहिए, इंडोर आउटडोर दोनों प्री प्लान्ड हो जाना चाहिए आज ही। और उसके बाद में सारे लोग ईमानदारी से, जैसा कि वो दावा करते हैं कि हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो सबसे जो व्यक्ति की पहचान उसके संगठन से या उसके नाम से नहीं होती है, उसके काम से होती है। काम करके दिखाओगे तो आपकी पहचान समाज में खुद ही बन जाएगी। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।